हाँ जी। अब हम पलक आपसे वापस शुरू करते हैं। ये रहा वो क्वेश्चन नंबर 2। पलक दिख रहा है आपको स्क्रीन में? यस सर। हाँ, तो देखो पलक वो क्या कह रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। पलक ये सुनते ही मेरे दिमाग में आया सॉल्यूशंस मतलब जिसमें कुछ डाला हुआ होगा। वर प्रिपेयर्ड। देखो पलक कौन कौन से सॉल्यूशन है। शायद एक तो ग्लूकोज वाला है, दूसरा जोर से बोलो, तीसरा NaCl, चौथा KCl, है ना। इमेजिन कर पा रही हूँ मेरे को? देखो एक वेसल में ग्लूकोज डाला है, एक वेसल में NaOH डाला है, एक सी वेसल में NaCl डाला है और डी में KCl डाला है। होप सो यहाँ तक तो कहानी क्लियर हो गई है ना। इसके बाद रितिका मैं आप पे आना चाहूंगा। देखो क्या बाय डिसॉल्विंग, क्या रितिका ये 1 ग्राम क्या है? मतलब ए में जो 1 ग्राम डाला होगा, गेस कर सकती है? हाँ मतलब जैसे ये है ए वाला, तो इसमें ये 1 ग्राम ग्लूकोज डाला है, राइट। 1 ग्राम ग्लूकोज है ना। फिर ये बी वाला है, इसमें शायद 1 ग्राम क्या डाला होगा, NaOH। फिर ये सी वाला है, इसमें अनन्या क्या डाला होगा, 1 ग्राम, सॉरी NaCl, है ना। और डी वाले में अनन्या सॉरी हेलो KCl, है ना। अभी तक क्वेश्चन क्लिक हो रहा है। और ये हमने अनन्या किस में डाला है? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या 1 लीटर मतलब इसका भी 1 लीटर, इसका भी 1 लीटर, इसका भी 1 लीटर और इसका भी 1 लीटर, है ना। तो इसके बाद सृष्टि आगे क्या लाइन लिखी हुई है जरा आप मुझे बता सकती हैं? इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मोलैरिटी। बेसिकली सृष्टि को बोल रहे अरेंज करना है इन सबको। मतलब मैं तो ऐसे समझ पा रहा हूं, ए का मैं मोलैरिटी निकालूंगा सृष्टि, बी की भी मोलैरिटी निकालूंगा, सी की भी मोलैरिटी निकालूंगा, डी की भी निकालूंगा और उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वट एवर यू वांट उस ऑर्डर में अरेंज करना है, राइट। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं। हालांकि सृष्टि देखो इन ऑप्शंस में उतना क्लैरिटी नहीं आ रही क्योंकि वो एरोज नहीं मार रखे ना, वो कैसे होने चाहिए, है ना। तो बेसिकली आपकी कैसी अप्रोच रहेगी सृष्टि? यहाँ पे आप क्या करोगी? ऑब्वियसली ए की मोलैरिटी निकालोगी, बी की, सी की और डी की, राइट। और फिर कैलकुलेट कर लोगी। लेकिन उससे भी एक बेहतर तरीका देखो ये है सृष्टि, हालांकि मैंने भी वही किया है। ये क्वेश्चन है सृष्टि, ठीक है ये, और इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। मेरी थोड़ी हेल्प करिएगा सृष्टि। देखिए सबसे पहले तो मैंने क्या किया सृष्टि, मैंने लिखा हुआ है ए जो कि ग्लूकोज था, है ना, बी NaOH, सी सॉल्यूशन NaCl वाला और डी सॉल्यूशन KCl वाला। यहां तक कोई दिक्कत? इसके बाद मैंने पलक मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। नंबर ऑफ मोल्स जिसको मैं किससे डिनोट करता हूं पलक, NB से, अपॉन वॉल्यूम जो कि लीटर में होगा। मुझे यही पता है पलक NB नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास, हाँ, इनटू क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मुझे पता है पलक, सॉरी आपकी टर्न हो गई। पलक के बाद रितिका आपकी टर्न है। रितिका ग्लूकोज हमने कितना लिया था याद आ रहा है? हाँ, और उसका जो मोलर मास है वो कितना होता है? और वॉल्यूम 1 लीटर था, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, ठीक है ना। मैंने सॉल्व नहीं किया इसे रितिका, मैंने इसको यहीं पे छोड़ दिया, ठीक है ना, क्योंकि 1 लिखो ना लिखो बात बराबर। सिमिलरली रितिका मैंने बी के लिए NaOH के लिए देखो ये रहा गिवन मास अपॉन NaOH का मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास 40 होता है, NaCl 1/58.5 और KCl 1/74.5, है ना। यहां तक कोई दिक्कत रितिका? अनन्या आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, ए का भी मोलैरिटी मैंने निकाला नहीं, उतना पे छोड़ दिया है,
एम वहां पे भी लिख दिया है, बी का भी, सी का भी एम लिख दिया है, डी का भी एम लिख दिया है ना अनन्या? क्या लगता है आपको कि किसका एम सबसे छोटा होगा? एग्जैक्टली और उसका रीजन शायद आपको पता है, क्योंकि उसमें मोलैरिटी में वो जो 180 है वो अपॉन में, राइट? और डिनोमिनेटर में जो चीज जितनी बड़ी उसका आंसर उतना ही छोटा। ये सुनो अनन्या, तो मेरे ख्याल से अनन्या एम ए वाला जो होगा सबसे कम है ना? इससे थोड़ा सा ज्यादा वाला कौन सा होगा अनन्या? शायद एम सी ए सी क्या मतलब डी वाला, दिस वन राइट? उसके बाद एम सी और उसके बाद क्या? एम ए, राइट अनन्या? तो बेसिकली जो मेरा ऑर्डर आ रहा है वो मैंने ऐसे लिख दिया कि देखो एम ए सबसे कम है ना? ये शायद ग्लूकोज वाला था अनन्या, ये सुनो। उसके बाद कौन सा था थोड़ा सा ज्यादा वाला? वो 78.5, सॉरी हाँ केसीएल था पक्का? हाँ केसीएल। उसके बाद अनन्या कौन सा था? NaOH, आई श्योर? NaOH या NaCl? NaCl नहीं था? सी वाला देखो क्या था? NaCl। सी वाला क्या था? हाँ अरे NaCl में अनन्या Na का 23 और Cl का 35.5, 58.5 नहीं हो गया? कम और सबसे जिसका मतलब मोलर मास कम था वो तो क्या बोलते हैं NaOH था, तो उसका मोलैरिटी सबसे ज्यादा, जो कि कौन था हमारा? NaOH, राइट? इसलिए एम भी सबसे ज्यादा। अब क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है, अब देखो कितने तेज अनन्या उन्होंने ना ऑप्शंस में, देखो ये लिख कर आए, ये आप अनन्या देख रहे हो, उन्होंने वो भी नहीं लगाए, साइन नहीं लगाए, देख रहे? अब अनन्या अगर साइन नहीं लगाए हैं, ये बड़ी चैलेंजिंग बात हो गई। लेकिन उन्होंने ऊपर मेंशन देखो क्या किया था, डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग होता है बड़े से छोटा, है ना भाई? असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटे से बड़ा। हेलो, तो डिक्रीजिंग क्या होगा? बड़े से, मतलब सबसे उस लाइन में सबसे पहले बड़ा वाला होना चाहिए, राइट? तो देखो सबसे बड़ा मोलैरिटी सबसे ज्यादा किसकी थी? एमबी की ना, इसीलिए एमबी सबसे पहले, जिसका सबसे ज्यादा हो, फिर उसके बाद एमसी, फिर एमडी और फिर क्या? एमए। क्या आप मुझे बता सकते हो कौन सा ऑप्शन होगा इनमें से? बताओ 1 2 3 4 में से। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अनन्या आप ना थोड़ा पैटर्न ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन का लेवल उतना अच्छा नहीं था, ये क्वेश्चन का लेवल अच्छा नहीं था, पिछला वाला था अनन्या, है ना? पर यहाँ पे वो आपके दिमाग के साथ खेला, ये असेंडिंग डिसेंडिंग को करके। और नॉर्मली जब आप एक ऐसे कंफ्यूज स्टेट में एग्जाम हॉल में बैठते हो जहां पे आपके बोर्ड और इस पेपर के बीच में कम से कम 1-2 महीने का गैप हो जाता है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है, तो आप उस फ्लुएंसी के साथ ये क्वेश्चंस नहीं कर पाती, आप समझ रही हो? तो वहां पे, और नॉर्मली इस चक्कर में ना अनन्या, मैं एक और बात बताता हूँ। देखो अगर आप देखोगे ऊपर वाले ऑप्शन में भी हमने सही किया, लेकिन वो असेंडिंग ऑर्डर है ना? ADCB, देखो ADCB है क्या वहां ऑप्शन में? देखो पहला ही ऑप्शन, ये दिख रही है, इंसान ने करा सही, लेकिन वो यहीं पे कंफ्यूज जाएगा क्योंकि उसने डिक्रीजिंग वर्ड पे फोकस नहीं मारा, समझ रहे हो? क्योंकि मैंने भी पहली चोट में यही किया था, मैंने जल्दीबाजी में ऐसे कर दिया था, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। तो ये चीजें याद रखना। हाँ तब दिक्कत नहीं होती, अनन्या वो ऐसे कर देते ना अगर यूं करके, तब दिक्कत नहीं होती, लेकिन उन्होंने ये करे ही नहीं, साइन नहीं करे ना, तो ऑब्वियस है कि सबसे ज्यादा वाला कहां होगा? सबसे ज्यादा वाला कहां होगा? अरे आगे इसको कर लीजिए अपनी कॉपी में, या फिर SS ले लीजिए, वट एवर यू वांट।
अपना टाइम सेव करना है तो वैसे एसएस ले लो, ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना, तब कर लेना। ये सुनो, व्हेनेवर यू डन अनन्या। ओके, बाद में अगर आप रेगुलर संडेज वाले में हो गए तो मैं एक ग्रुप बना दूंगा ताकि आपका कॉम्पिटिटिव वगैरह चलते रहे, तब उसमें हम डालते रहेंगे इसे। इसके बाद थर्ड वाला, पलक ओवर टू यू। क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ CUET 2025 मैच का क्वेश्चन है और ये बहुत सिंपल है पलक, टू बी वेरी फ्रैंकली सेइंग। देखो मैच है, मैच मतलब अरेंज आपको फर्स्ट को सेकंड से मैच करवाना है। जैसे पलक आपको दिख रहा होगा ए वाला क्या लिखा हुआ है, देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना, इतना टाइम नहीं लेंगे। और बी है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सी है आपका बाइनरी सॉल्यूशन और डी है आपका पलक। इफ आई वुड आस्क यू, मैं मतलब आपको बिल्कुल ऐसा फील नहीं कराऊंगा यू आर इन अ क्लास, आई विल से इट्स अ वन ऑन वन थिंग। Online is much more challenging as a teacher. So when I am talking to you, matlab I am actually talking to you only at this point, and that's what I'm gonna make everyone feel that way. So पलक अगर मैं बोलूं A B C D ऑप्शन से सबसे सिंपलेस्ट जो है, मैं आपका माइंड रीड करता हूं, जो आपको ऑलरेडी पता है वो पक्का ये वाला होगा, व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन, राइट और यस और नो। हेलो, यही आया दिमाग में सबसे पहले, बाइनरी सॉल्यूशन। और ये सुनते ही मैं यहाँ देखूंगा, देखो सॉल्यूशन विद अ टू कंपोनेंट, और शायद पलक सी का आपके लिए सबसे पहले पता चल गया। तो मतलब जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं पलक, हम ये नहीं सोचना कि पहले वाला सोचना, जो सबसे पहले सही आता होगा उसको ही ढूंढो, है ना। और इतना बोलते ही आपने ऑप्शन देखने, देखो सी का फर्स्ट, पलक देखो सी का फर्स्ट कहां है, इकलौता, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट पलक आपको और कुछ नहीं पता, आपने वहीं से कर दिया। देखो सी का फर्स्ट दिख रहा है, हाँ है ना, दैट्स हाउ यू सेव योर टाइम। यस और नो, बाकी घूमते रहेंगे और ये ना प्रैक्टिस से ही आएगा पलक। द मोर यू प्रैक्टिस लाइक दिस, देन ओनली द competition is not about just how much knowledge you have, but it's about speed also. I have suffered it, to be very frankly saying. अभी few months back भी मेरा भी एक एग्जाम था, तो I knew everything, but the exam was of just 2 hours. So in spite, can you imagine 80 out of 80 questions all were done and dusted. I guess 2 questions were away for me, but still due to lack of speed I just skipped 10 questions, yeah, 10 marks questions. So what I meant to say, it's about speed, so that's what you need to maintain here, right? फिलहाल क्योंकि अब हम ये समझ रहे हैं तो इसको आगे भी बढ़ते हैं। रितिका, उसके बाद आपको A B C D में से C तो पलक ने बता दिया, और बताओ जो आपको ज्यादा क्लियर आ रहा होगा, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये रितिका सुनते ही मुझे पता क्या आ रहा है, ग्लास आ रहा है दिमाग में, पानी है, याद है वो क्लास में मैं सिखा रहा था, पता नहीं तुम थी या नहीं, 1 चम्मच रसना डाला घुल गया, दूसरा भी डाला घुल गया, तीसरा डाला वो नहीं घुला, याद आ रहा है ऐसा कुछ। तो ये था ये सॉल्यूशन विच कंटेन क्या, मतलब ए का क्या होगा, थर्ड, है ना। उसके बाद मेरे को जो ज्यादा अच्छा लग रहा है अनन्या, ओवर टू यू, ये बी वाला दिख रहा है क्या, आइसोटोनिक, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दोनों तरफ प्रेशर क्या हो, सेम। याद आ रहा है आपको ये, पता नहीं आप उस दिन थी या नहीं। तो इसका होगा देखो ये फोर्थ, सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब अगर 2 सॉल्यूशन है तो इधर उधर दोनों का प्रेशर क्या होगा, क्या होगा नन्या। और लास्ट सृष्टि, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में ये होगा कि सृष्टि 2 सॉल्यूशन है, इसमें एक तरफ प्रेशर ज्यादा होगा और एक तरफ प्रेशर कम होगा, मतलब अलग अलग होगा, ठीक है। तो सृष्टि डी का क्या हो गया, सॉल्यूशन हुज, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर इज मोर देन द अनदर, मतलब अगर ये 2 हैं, एक सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2, तो यहाँ पे अगर पाई इक्वल टू 10 है तो यहाँ पे पाई इक्वल टू 5 है, दिख रहा है, यहाँ प्रेशर ज्यादा उधर प्रेशर कम, ठीक है।
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका भी, या फिर यहां से ले लीजिएगा, ये ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। ये लो, ले लिया आपने ले स्क्रीनशॉट। ऑप्शन भी लिखने हैं प्रॉपर इसी तरीके से। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना और पॉज करना हो तो मुझे बता दीजिएगा। इसके बाद पलक ओवर टू यू फॉर क्वेश्चन नंबर 4। पलक दिख रहा है? तो ये कह रहा है पलक, क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव बताइए द रीजन, रीजन बताइए फॉर लो कंसंट्रेशन, लो मतलब कम मात्रा किसकी, ऑफ ऑक्सीजन, मतलब पलक ऑक्सीजन का कम होना, इन द ब्लड एंड टिश्यूज, मतलब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का कम होना जब आप कहाँ जाती हैं, हाई एल्टीट्यूड। याद आ रहा है, ये तो क्लास में भी बताया था मैंने। और इसका इकलौता एक ही रीजन है पलक, सीधे ही आंसर बता दो 1 2 3 4 में से। 3 वाला, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि आपको पता है ऊपर जाने पे प्रेशर कम तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस भी कम। पढ़ा था ना क्लास में, ये तो मैंने अच्छे से समझा रखा है ना। ये फायदा है पलक, देखो अब आपने इतना टाइम जो इन्वेस्ट किया ना, 1 महीना नॉर्मल लेक्चर पढ़ने में, उसका फायदा यहाँ मिल रहा है ना। लेकिन अगर आप यही चीज 1 साल ड्रॉप करके पढ़ोगी, फिर वही चीज दोबारा पढ़ोगी, उसको रिकॉल करोगी और फिर इसको लगाओगी, आप समझ रही हो क्या कर रही हो आप। इट्स लाइक आपने कुछ खाना बनाया, आज नहीं खाया, 1 साल बाद दोबारा बनाओगे और फिर खाओगी, समझ रहे हो। तो जो तड़का मारना है धनिया वनिया का, वो अभी डाल दो इसके ऊपर, क्यों। इसको भी लिख दीजिए 4th, सीधे ही लिख दीजिएगा इसको, तो स्क्रीनशॉट ले लो पलक इसका। मैंने इसे पलक मतलब सभी अपने लिए ले रहे हैं ना, हाँ है ना पलक, हाँ। इसके बाद रितिका ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 5। रितिका ये सारे क्वेश्चन अभी सीयूईटी वाले चल रहे हैं, इसके बाद हम नीट की तरफ जाएंगे, करेक्ट। अभी तो सीयूईटी वाला भी आजकल में ही वाला हुआ था, या जो भी है पता नहीं क्या चल रहा है उसका मामला, लेकिन ये पिछले साल वाला है केमिस्ट्री का। खैर फिलहाल रितिका, क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट, मतलब कैलकुलेट करना है रितिका, क्या कैलकुलेट करना है। मोलैलिटी बोलते हैं मेरे दिमाग में रितिका, फॉर्मूला क्या है मोलैलिटी का, जरा बता दो। वॉल्यूम, है ना, यही है इतना। ऑफ के आई, मतलब के आई की मोलैलिटी निकालनी है। तो इतना भी समझ में आ गया रितिका कि शायद वो जो वेसल होगा उसमें एक चीज जो हमने ली है वो तो क्या है, के आई, है ना। इफ द डेंसिटी ऑफ, अच्छा डेंसिटी दे रखी है ये है, और ये दे रखा है रितिका क्या, 20% मास बाय मास, मतलब ये जो के आई है कितना है 20% वेट बाय वेट, याद आ रहा है। इसकी मोलैलिटी निकालनी, कितना अजीब सा अटपटा है। पर रितिका इतना सुनते ही सबसे पहले मैंने हमेशा कहा है इसमें घबराना नहीं चाहिए। क्या अप्रोच रहेगी आपकी रितिका इसमें। सर पहले तो हाँ तो याद है मैंने रितिका ये वाली लाइन बताई थी एक बार, 20% वेट बाय वेट, इसका मतलब बताओ फिर। हाँ मतलब 20 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, राइट। मुझे इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है अभी शायद, होल्ड ऑन।
ठीक है ठीक है। तो अनन्या आपकी तरफ आते हैं, शुरू करें इस क्वेश्चन को अनन्या, ठीक है। अनन्या आर यू देयर? तो सबसे पहले अनन्या मैंने क्या किया, आप मुझे हेल्प कर दो थोड़ा, देखो क्या लिखा है मैंने। फॉर्मूला रखा है फिलहाल तो, है ना। उसके बाद अगर आप देखोगी अनन्या सेकंड पॉइंट में क्या देखो, ए इक्वल टू क्या लिखा है और बी इक्वल टू के आई, मतलब उस वेसल में के आई लिया है हमने और दूसरी चीज क्या है, ये भी सिंपल। फिर अनन्या तीसरा पॉइंट बताओ क्या लिखा है, मास परसेंट ऑफ के आई इक्वल टू क्या, जिसका मतलब हमने क्लास में कई बार सीखा है कि 20%, मतलब अगर के आई 20% है तो वाटर कितना हो गया 80%, और सॉल्यूशन क्या हो गया 100%। इसका मतलब है अगर ये 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, उसमें 20 ग्राम क्या हो गया के आई और 80 ग्राम क्या हो गया वाटर। इसलिए सृष्टि क्या लिखा है देखो, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 और मास ऑफ सॉल्वेंट 80, राइट। इतने का स्क्रीनशॉट ले लो या लिख दो अपनी कॉपी में। क्या कर रही हो सृष्टि, आप भी स्क्रीनशॉट ले रही हो या लिख रही हो? हाँ, बेटर कॉल, जिस पे टाइम है फटाफट लिख भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाद में पता है होता है क्या सृष्टि, जब हम लिखते हैं ना वो कॉपिंग ज्यादा लगता है रेदर देन अंडरस्टैंडिंग, मेरा मानना है। मैं सामने सामने लिखने के लिए इसलिए बोलता हूँ बिकॉज जब आप लिख रहे हो तो उसको रिकॉल भी कर रहे हो, अब कुछ टाइम बाद अपने आप स्पीड पकड़ में आ जाएगी। तो आप इस मेरी मानो साथ साथ लिखो, है ना सृष्टि, एटलीस्ट क्वेश्चन नहीं पर आंसर जरूर साथ साथ लिखो, राइट। क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दो सृष्टि, आंसर यहां से लिखो पूरा, ये इतना लिखो जरा, सभी लिखो। और जैसे सृष्टि यहां तक लिख दो आप मेरे को बता देना, ठीक है, यहां तक। जैसी हो जाए सृष्टि बता देना, हो गया। तो कहीं ना कहीं सृष्टि हमने सॉल्यूट का मास भी निकाल दिया, सॉल्वेंट का भी निकाल दिया, सॉल्यूशन का तो पता ही है। अब हमें सिर्फ सृष्टि क्या निकालना है, मोलैलिटी, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सृष्टि देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैलिटी NB बोले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना, अगर केजी में। पर जहां तक मुझे पलक याद आ रहा है कि जो सॉल्वेंट जो कि मेरा वाटर है, उस वाटर का जो वेट है वो 80 ग्राम आ रहा था पलक, हाँ है ना। तो इस वजह से ये केजी वाला चीज को ग्राम में चेंज करने के लिए, देखो अगर वेट ग्राम में चाहिए तो मैंने क्या कर रहा था आपको सिखाया है, इंटू 1 kg पलक, और ऊपर भी क्या इंटू 1 kg, जिस 1 kg को मैं क्या लिख सकता हूँ 1000। उसके बाद पलक मोलैलिटी WB, मतलब KI का जो गिवन मास था वो कितना था 20 ग्राम। KI का मोलर मास क्या हो गया पलक 166 ग्राम पर मोल, इनटू पलक 80 ग्राम क्या हो गया गिवन, हाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट, इंटू 1 kg और 1000। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। लिख दो इसको कॉपी में।
हो गए पलक? कैसे लगे पलक सीयूईटी के क्वेश्चंस? सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा लगा पलक आपको आउट ऑफ ऑल 5? वो थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन वो अच्छे लगते पलक जिसमें हमें लगता है यही सही है पर कुछ और निकल जाता है ना? फर्क समझ रही हो आप बोर्ड में और कंपटीशन में? जस्ट एक स्टेप ऊपर, ऐसा लगेगा वही चीज है पर उससे एक स्टेप ऊपर चल रहे हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज अवर सुपरस्टार क्वेश्चन है। सेकंड वाला मुझे जहां तक लग रहा है पलक कौन सा था सेकंड वाला, थोड़ा रिकॉल करवा दो यार। ग्लूकोज, वो इतना मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके बाद कौन सा था रितिका थर्ड वाला? ये स्टार क्वेश्चन था ये वाला। तो ये इतना मैच नहीं नहीं नहीं, वो बिना पढ़ी भी कर लेती आप शायद, है ना? चौथा वाला कौन सा था अनन्या? फोर्थ? हेलो हेलो अनन्या, फोर्थ वाला शायद फोर्थ वाला भी इजी था, वो हाई एल्टीट्यूड वाला। अनन्या अनन्या ओके, आई गेस शी इज नॉट विद अस एट दिस मोमेंट। सृष्टि फोर्थ वाला हाई एल्टीट्यूड, और पांचवा कौन सा था हमारा? ये वाला। ये भी डायरेक्ट था, इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं थी, राइट? तो बताइए वो सीयूईटी वाले क्वेश्चंस आपके 5 क्वेश्चन, मतलब आप देख रहे हो इट्स बिन फ्रॉम 25 मार्च टिल नाउ। अगर आपको करने की होती तो आप करते, बट यू डिडंट। बट आपने सिर्फ एक संडे थोड़ा सा टाइम निकाल के 5 क्वेश्चन सीयूईटी वाले कर दिए। थोड़ा पॉजिटिविटी तो जरूर आनी चाहिए, राइट? सृष्टि थोड़ा सा 5 क्वेश्चन भाई सीयूईटी के। हेलो, कांग्रेचुलेशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं कर देता हूं बंद।